सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिनवू बिंगो की शेडो एक्सट्रैक्ट करके चाहाई को हील कर देता है, जिसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। वहीं सभी हंटर्स जिनवू को छोड़कर वापस चले जाते हैं और यहाँ जिनवू बची हुई एंट्स को खत्म कर देता है। उसके बाद वो एंड किंग की शेडो एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम बेरू रख देता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बची हुई एंट्स को खत्म कर देते हैं। वही हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर रेड खत्म हो चुकी है और मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है और वहाँ पर जिनवू भी गया होता है, जहाँ उसकी मुलाकात गोगुन ही से होती है, जो कि उसे गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद हमें जेजू आइलैंड में बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क को दिखाया जाता है, जो कि किसी को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम जिनवू के डैड को भी देखते हैं और यहाँ पर जिनवू एक रेड गेट में फंस जाता है, जहाँ पर उसकी आर्मी बहुत इजीली सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। तो अब आगे सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है डंजन के अंदर से, जहां हमें दिखाया जाता है ये एक हंटर जिसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्क होता है, जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। वो किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को यहाँ ढूंढने आया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी वो देखता है एक और मोनार्क, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं एक जगह के बारे में, जो कि ईस्ट में है, जहाँ पर शेडो मोनार्क है। मतलब बेसिकली जिनवू की बात कर रहे होते हैं। और तभी दूसरा वाला मोनार्क कहता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी जगह पर है। और तभी वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिनवू's फादर संग हुआन होता है, जो कहता है कि कहीं तुम साउथ कोरिया की बात तो नहीं कर रहे हो। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि कर भी रहे तो तुम्हें क्या। वहीं दूसरा मोनार्क पोर्टल खोलता है और कहता है कि हमारे पास ये सब करने के लिए अभी टाइम नहीं है। और तब फ्रॉस्ट मोनार्क भी कहता है कि हमें रोक सको तो रोक लो। और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी पीछे से संग हुआन उन पर अटैक करता है और कहता है कि इतनी इजीली मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तभी फ्रॉस्ट मोनार्क उसका अटैक रोक लेता है। और तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो रेड गेट, जहाँ पर जिनवू गया है। और यहाँ पर अब जिनवू का सामना डंजन के बॉस से होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की और अभी तक जिंदा भी हो, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से घिर चुके हो। पूरे जंगल में मेरी आर्मी छिपकर बैठी हुई है। और तभी वो अपनी आर्मी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी जिनवू स्माइल करता है और अपनी आर्मी को बाहर आने को कहता है। और तभी जिनवू की आर्मी बाहर आती है, जिसने वो बॉस की आर्मी की डेड बॉडीज को लिया होता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बचे हुए सोल्जर्स को जिनवू पर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन तभी जिनवू भी अपनी आर्मी से अटैक करने को कहता है और जिनवू की आर्मी उसके सारी बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देती है। जिसके बाद बॉस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक से उसे उठाकर वहीं पटक देता है। जिसके बाद जिनवू उस मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है कि अगर मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो शायद तुम्हें थोड़ा कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है, जिसे देखकर जिनवू समझ जाता है कि सिस्टम वापस से इंटरफेयर कर रहा है। तभी जिनवू को याद आता है कि उसे डीमन कैसल क्लियर करने के बाद एक की मिली थी, जो कि लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। और क्योंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद अब जिनवू लेवल 100 तक पहुंच चुका था, इसलिए वो उसे इन्वेंटरी से निकालता है और उस की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जिनवू के सामने आ जाती है। और तब जिनवू को पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, जहाँ से जिनवू को अपनी सारी पावर्स मिली थी। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है जिनवू के लिए कि जिस जगह ने उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, उसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की है तो हमेशा सिस्टम ने इंटरफेयर किया है, लेकिन फाइनली अब सिस्टम खुद बुला रहा है। तो वो सोचता है कि चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जानने के लिए मिलेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उस की पर एक टाइमर लगा हुआ है, जो कि 417 घंटे का है। इसका मतलब वो अभी की का यूज नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा इंतजार और सही। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्हो, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिनवू के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं, जिनको जिन्हो रिप्लाई कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर जिनवू भी आ जाता है, जो कि जिन्हो को एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स देता है और कहता है कि तुमने कहा था कि गिल्ड स्टैब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो इतने पैसों में तो हो जाएगा ना। तभी जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक का गेट क्लियर किया है? इतने में तो हमें न्यू एम्प्लॉइज की सैलरी की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तभी जिन्हो कहता है कि एम्प्लॉइज, अरे हाँ एम्प्लॉइज को तो मैं भूल ही गया था कि हमें नए एम्प्लॉइज की भी जरूरत है। तभी जिन्हो कहता है कि
एम्प्लॉयज तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने हमारे गिल्ड के लिए कोई नया नाम सोचा? तभी दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफी डिस्कशन करते हैं और तभी जिन्हो कहता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा नाम है। जिन्हो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन मन में सोचता है कि क्या गिल्ड कैसा नाम कौन रखता है, कहीं ये मजाक तो नहीं। और तभी दोस्तों एकदम से डोरबेल बजती है। हंटर चाहाए जिन्हो से मिलने आए होती है, जिसे देखकर जिन्हो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तभी जिन्हो कहता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ। तब चाहाए बताती है कि वो जिन्हो को गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर जिन्हो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ गुनी ने भेजा है या फिर मिस्टर चॉय ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया। जिस पर चाहाए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जिन्हो कहता है कि तो फिर आखिर तुम सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। और भाई अब चाहाए भी उसके नाम को सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि सोलो प्लेयर गिल्ड, ये कैसा नाम है। तब जिन्हो कहता है कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे वाइस मास्टर गिल्ड और मैंने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। तभी जिन्हो कहता है कि एक मिनट, मैंने कब कहा। तभी जिन्हो कहता है कि अच्छा, तुमने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम अच्छा लगता है। तभी जिन्हो देखता है कि चाहाए की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और फिर वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो कहता है अभी भी तुम अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुम हमारे गिल्ड कैसे ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर चा कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जो भी पेनल्टी होगी वो मैं पे कर दूंगी उनको। अब इस बात को सुनकर जिन्हो यही सोच रहा होता है कि भाई हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी पे करने के लिए भी तैयार है, और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए हमारे गिल्ड के पास पैसे नहीं है। जिस पर चा कहती है कि मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। अब इस बात को सुनकर जिन्हो इतना शौक होता है कि आखिर चा फिर हमारा गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती है, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर चा बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, क्योंकि एक्चुअली चा जो है वो जिन्हो को पसंद करने लगी और वो सोच रही है कि भाई अब वो उससे कैसे बताए ये बात। तभी जिन्हो कहता है कि ठीक है, तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। चा बोलती है कि कैसा टेस्ट। जिस पर जिन्हो कहता है कि तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा, जिसके लिए चा रेडी हो जाती है और फिर दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। लेकिन जिम थोड़ा सा दूर होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे उसे ये पता चल जाएगा कि क्या वो किसी और के साथ अपनी शैडो एक्सचेंज करके टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसीलिए वो चा को अपने थोड़ा सा पास आने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके जिम पहुंच जाते हैं। इन सब को देखकर चा काफी ज्यादा शौक होती है कि आखिर कैसे। तभी जिन्हो कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चा बोलती है कि एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया है। जिसके बाद वो जिम के स्टोरेज रूम से अपने लिए एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है कि मैं रेडी हूँ। जिसके बाद जिन्हो इग्रिस को समन करता है और कहता है कि मेरे सभी शैडो सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। तभी चा पूछती है कि आखिर विनर डिसाइड कैसे होगा जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर खुद सरेंडर ना कर दो। तो दोस्तों जिन्हो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि उसने ये बताया कि इग्रिस जो है वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है, क्योंकि जेजुआ लैंड में चा की कंडीशन देखने के बाद बेरू से उसको फाइट करवाना ठीक नहीं होगा। और तभी दोस्तों फाइट स्टार्ट होती है। चा और इग्रिस दोनों ही अटैक करते हैं और उन दोनों की स्वॉर्ड्स टकराती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही तेज आवाज होती है। और इस आवाजें गोगुनी भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में होते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो किसी भी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशंस नहीं करवाई है, तो आखिर जिम में कौन है। और इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं, जहाँ वो जिन्हो और चा को देखते हैं। उन दोनों को देखकर गुनी सोच रहे होते हैं कि ये दोनों यहाँ कैसे और कब आए। और तभी उन्हें याद आता है कि जब चा को होश आया था जेजू आइलैंड रेड के बाद, तो चा ने सबसे पहले जिन्हो के बारे में पूछा था। गुनी को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और इसीलिए वो जिम के सीसीटीवी कैमरा को ऑफ करवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है फाइट का सीन, जहाँ पर चा बहुत ही इजीली इग्रिस को हरा देती है, जिसे देखकर जिन्हो भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और कहती है कि ये ब्लैक नाइट क्या सच में तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था। तुमने कहा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर मेरे लिए समन करोगे, तो चलो समन करो। तो दोस्तों यहाँ पर चा बेरू की बात कर रही होती है, जिस पर जिन्हो कहता है कि तुम हर्ट हो सकती हो, लेकिन चा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीमैच तो मैं वैसे भी चाह रही थी। जिसके बाद जिन्हो बेरू को समन करता है और उसे कमांड देता है कि उसे बिना हार्म किए चा को डिफीट करना है। जिस पर बेरू कहता है कि जैसा आप कहे माय किंग, और उसके बाद वो जोर से रोर करता है, जिससे जिनके सारे शीशे टूट जाते हैं। उसको देख के चा भी यही सोच रही होती है कि इस मॉन्स्टर से जिन्हो ने फाइट की थी। जिसके बाद बेरू अपने पंजे निकालने लगता है बाहर चार से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी जिन्हो उसे रोक देता है और कहता है उन्हें हटा दो, नहीं तो अगर तुमने चा को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
जिस पर बेरू कहता है यस माय किंग, और फिर फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पर चा भी रेडी होती है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी बेरू चा के पीछे आ जाता है और चा को याद आता है कि ये वही मूव है जो कि उसने लास्ट टाइम किया था। लेकिन तभी चा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा से इसी ट्रिप में फंसने वाली हूँ, और वो अपनी स्वॉर्ड से बेरू पर अटैक करती है, लेकिन बेरू उसकी स्वॉर्ड सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मेरे किंग ने मुझे कमांड दी है कि मुझे अपने दुश्मन को हराना है, वो भी उसे बिना हर्ट किए, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं उसे दिखाऊं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ताकि वो लड़ने की हिम्मत ही छोड़ दे। जिसके बाद चा एक के बाद एक बेरू पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से अटैक करती है, लेकिन बेरू भी बहुत ज्यादा स्पीड से उन सबको डॉज कर रहा होता है, वो भी बिना एक जगह से हिले। और तभी बेरू एकदम से बहुत ही जोर से चा के मुंह पे रोर करता है, जिससे चा एकदम से बहुत दूर चली जाती है। जिस पर जिन्वू कहता है कि तो विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? लेकिन चा बोलती है कि नहीं, मुझे अभी और फाइट करनी है। यहाँ पर जिन्वू यही दिख रहा होता है कि बेरू उसके बाकी शैडो सोल्जर्स से बहुत अलग है, उसका जन्म ही मारने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने किलिंग इंटेंट को चा से फाइट करते हुए दबा रहा है। और तभी वापस से उन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है, और अब बेरू डिफेंड ही नहीं बल्कि अटैक भी करता है, जिससे चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती, वो सोचती है कि अब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव करेगी अपना, जिससे फाइट एक बार में खत्म हो जाएगी। और अब यहाँ पर चा अपना ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और बेरू पर अटैक करती है, और चा की स्वॉर्ड बेरू के चेस्ट में जाके लगती है। अब यहाँ पर बेरू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने किलिंग इंटेंट को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता। उसके दिमाग में क्वीन के कमांड ज्यादा नहीं लगते हैं कि अपने एनिमे को जान से मार दो, और इसीलिए वो पूरे ब्लड लस्ट के साथ दोबारा से चा पर अटैक करता है। ये देखकर जिन्वू बहुत जोर से चिल्लाता है कि रुको, लेकिन बेरू नहीं सुनता। तब जिन्वू फाइनली खुद बीच में आकर बेरू को रोक देता है, और तब बेरू शांत हो जाता है और वापस जमीन पे आ जाता है। तभी जिन्वू चा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब चा बोलती है कि हाँ। वो कहता है कि तुम्हें हमारे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तो आखिर तुम हमारे गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? लेकिन चा तब भी कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद जिन्वू कहता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पक्का कुछ और बात होगी। लेकिन यहाँ पर चा ब्लश करने लगती है और जिन्वू जाने लगता है, तभी चा पीछे से कहती है कि हाँ। और दोस्तों यही पर एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। सो बाय बाय।